मालाकार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यू लाइक स्टडी में। बच्चों पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी। यू लाइक स्टडी जो है आपको न सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कराएंगी बल्कि आपके लिए बीच बीच में समय समय पर आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़े ये भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बच्चों मैं आपको 9th, 10th, 11th, 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी सोल्व कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप हाई स्कोर कर सकें। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले चलिए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है बच्चों की, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मेरी हाइट मेजर करनी है तो मैं इंची टेप से कर लूंगा, बट मुझे बहुत ज्यादा हाइट मेजर करनी है, किसी चीज की चौड़ाई मेजर करनी है। लाइक मान लीजिए कि एरोप्लेन कोई ऊपर उड़ रहा है और उस एरोप्लेन की हाइट मुझे मेजर करनी है अर्थ से, तो कैसे करेंगे भाई? तो फिर वहां पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम चंद सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है, तो कुतुब मीनार की हाइट कैसे मेजर करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कुछ सेकंड के अंदर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है, कैसे ये सारी चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से ही पता चल रहा है। ट्रिग्नो का मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब कि क्या हो गया? मेजरमेंट, मतलब कि मेजर करना। ओके, तो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल को मेजर करना, किसके? साइड्स को और इसके एंगल्स को मेजर करना। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल में कुछ एंगल्स दिए हैं तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं, साइड दिया हुआ है तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, वो क्या होता है? राइट एंगल के चारों तरफ ही घूमता रहता है, गोल 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 गोल। तो मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या? ए बी सी, जहां पे राइट एंगल किस पर है बच्चों? बी पर, और एंगल ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, एंगल ए और सी क्या है? न्यून कोण है। मान लीजिए कि हमारे पास एंगल ले लेते हैं, हम एंगल ए ले लेते हैं, तो हमारे पास ये जो ये टेढ़ी वाली लाइन है ना, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हिंदी में इसे बोलते हैं हम कर्व। और ये होता है हमारे पास आधार, बेस, और जो हमारे पास ये वाली है ये क्या कहते हैं? इसे हिंदी में लंब कहते हैं, इंग्लिश में दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, जहां पे एंगल बनेगा उसके सामने वाली जो साइड होगी ना, वही परपेंडिकुलर होगा। मैं परपेंडिकुलर इसे भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल क्या लिया है बच्चों? एंगल ए लिया है। और जहां पे एंगल होगा ना, उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मतलब इसके अंदर जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जो मतलब लंब है वो क्या है? हमारे पास बीसी है, बिकॉज एंगल क्या है? ए है। तो आधार क्या बनेगा बच्चों? दैट मीन्स इंग्लिश में बेस क्या बनेगा? बेस हमारा क्या हो गया? ए बी हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया? तो जहां पे एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर, और साथ वाली जो साइड होती है दैट इज बेस, आधार होता है। चलिए एक दूसरा ट्रायंगल मैं आपको बना के इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ। ए बी सी, राइट एंगल बी पर है। अब मैं जो एंगल ले रहा हूँ वो ए नहीं सी ले रहा हूँ। ओके, अब मैंने एंगल क्या लिया है? सी लिया है। तो जरा बताओ बच्चों, एंगल सी के सामने से अगर मैं साइड लेता हूँ तो एंगल सी के जो अपोजिट में है बिल्कुल, तो वो क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारे पास ए बी, क्योंकि मैंने एंगल क्या लिया है बच्चों? सी लिया है। तो इसमें जो बेस बनेगा, दैट मीन्स जो आधार बनेगा वो क्या बन जाएगा? ए। आधार बन जाएगा हमारे पास बीसी। तो एंगल सामने वाली साइड जो ए बी बन गई, क्या बन गई? परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या बन गई? बीसी। हाइपोटेनियस इधर से, मतलब हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। तो बच्चों इसको इरेज करता हूं मैं, और आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें। ये मेन कंसेप्ट था एंगल का। तो बच्चों देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आगे हमारा जो बेसिक्स है वो क्या है? मान लीजिए कि हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, और हमारे पास तो ये एंगल है, मान लीजिए कि एंगल कितना हमारे पास ए है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कुछ, उसमें अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा क्या? साइन। साइन ए। ए का मतलब क्या है? पहले मैं आपको बता दूं बच्चों क्या क्या होता है। साइन होता है, कॉस होता है, और क्या होता है? टेन ए होता है। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ये जो सब में ए लगा हुआ है ना, तो ये ए क्या है? हमारे पास एंगल है। एंगल का मतलब क्या हुआ? कोण है। ये जैसे कि आप बचपन में पढ़ते थे ना कि एक हमने आधार बनाया,
यहाँ पे डी से आप 30 डिग्री का एंगल बना देते थे, या 60, 45 जो भी हो, तो हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल होगा 30, 45, 60, 75 एनीथिंग। ओके, तो एक चीज और ध्यान से समझना है कि tan a का मतलब कतई ये नहीं है कि tan गुना a नहीं है, ये कभी भी नहीं है। a क्या है इसका, tan a एंगल है। ओके, तो देखते हैं इसमें साइन है, कॉस है, tan है, और इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है हमारे पास, जो रेशियो होता है साइन ए। ओके, हिंदी में भी साइन ही, वैसे हिंदी में इसको साइन को जया बोला जाता है, बट हिंदी में इसको जानने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले भी बच्चे इसको साइन ही लिखते हैं। तो साइन ए का मतलब कि क्या है, P अपॉन में H। इसका फॉर्मूला होता है, एक तरह समझ लीजिए P अपॉन H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस मींस कर्व। तो साइन ए क्या होता है, P अपॉन में H। तो ये A है, एंगल क्या बोल रहा है यहाँ पे A, तो परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। ओके, साइन के बाद होता है कॉस है, इसका एक फॉर्मूला होता है B अपॉन H। तो B क्या है भाई, एंगल A है ना, तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, आधार मतलब कि AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। tan A की अगर बात करें तो tan का फॉर्मूला होता है बच्चों P अपॉन में B। हमारे पास tan है मतलब P है हमारे पास BC, और बेस है हमारे पास कितना, AB। अभी बच्चों आपको बताया साइन का उल्टा क्या होता है, cosec A। ओके, तो साइन P अपॉन H होता है ना, तो इसको क्या कर देना है, H अपॉन में P। बच्चों आपको मैं इसको याद रखने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर आप नहीं भूलने वाले, लेकिन पहले आपको मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन में B। बस इसका अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना है। tan का उल्टा cot A, तो ये कितना हो जाएगा, B अपॉन में B। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब कई बच्चों को याद रखना बहुत टफ काम है, हर किसी के लिए हो सकता है टफ हो, बट इसका इजी याद रखने के लिए एक तरीका होता है, PBP, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं आप, सोना चांदी तोड़। ओके, अब देखिए ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला बन गया, P अपॉन में कितना बन गया, S का मतलब कि क्या है यहाँ पे, S का मतलब है यहाँ पे साइन, C का मतलब क्या है यहाँ पे कॉस, और T का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, tan। तो देखिए साइन का फॉर्मूला बन गया P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला बन गया B अपॉन H, tan का फॉर्मूला बन गया P अपॉन B। अब अगर आपको साइन कॉस और tan याद है तो आप कोसेक के लिए क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं, H अपॉन में P। इसको क्या लिख लेंगे, H अपॉन में B, और इसको क्या लिख लेंगे, B अपॉन में P। तो कैसे हमने बताया, इसको लर्न करने का तरीका सीखा, PBP, पंडित बद्री प्रसाद HHB हर हर भोले। ओके, और ऊपर क्या लगा देंगे, साइन कॉस और tan, सोना चांदी तोड़। ओके, तो साइन कॉस tan, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट कीजिए। तो बच्चों एक एग्जांपल आपको मैं करवाता हूं, तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज सोल्व कर पाएंगे। देखते हैं कि एग्जांपल, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, एग्जांपल ट्रायंगल मान लो कि मैंने ले लिया PQR। ओके, राइट एंगल किस पर है बच्चों, Q पर है। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कि ये जो दिया है हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मतलब कि क्या हुआ है, साइन कॉस tan सारी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ट्रायंगल में ना तीनों साइड पहले में मालूम होना चाहिए। हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस पता नहीं है। मान लीजिए कि एंगल है ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR में हम क्या करेंगे, इसको बेस को हमें फाइंड करना है। और यू नो क्या होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मतलब कितना है, 5 का स्क्वायर, P का मतलब कितना है, 4 का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास, PQ का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो PQ कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 में से 16 गया, हमारे पास कितना बन गया, 9। स्क्वायर को हमने उधर रूट में भेज दिया, तो PQ कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है बच्चों साइन P। क्या निकालना है, साइन P। जैसे पहले मैंने साइन A लिया था ना, क्योंकि यहाँ पे A लिखा होता था, अब यहाँ पे P लिखा है, एंगल हमारा क्या है, T है। अब साइन P का फॉर्मूला क्या होता था, P अपॉन में H।
बस ये ध्यान देना है पी सेम नहीं है। पी का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है और पी का मतलब यहाँ ट्राइंगल का जो ये पॉइंट है, एंगल है, वो पी है। ओके, तो साइन पी का फॉर्मूला पी अपॉन एच। अब जरा देखिए एंगल क्या है पी, तो पी के सामने वाली साइड क्या है आर क्यू, यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4 अपॉन। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 4/5। ऐसे ही हमें निकालना है क्या है cos p। तो cos p का फॉर्मूला क्या होता था b अपॉन h। तो cos p, तो p तो मतलब कि यही है एंगल, मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस कितना हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ओके, sin p cos p और tan p। अगर tan p की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन में b। आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करें तो फटाफट p b p एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बना लें आप। ओके, साइन कॉस और टेन। अब टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, तो पी कितना है हमारे पास भाई 4 और ये कितना है बेस कितना है 3। ओके, अब साइन का उल्टा क्या होता था कॉसेक, तो कॉसेक पी कितना हो जाएगा 5/4, क्योंकि इसका उल्टा कर देते हैं सेक पी। सेक पी कितना हो जाएगा ये 3/5 है तो ये 5/3 और tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot t, ये 4/3 है तो ये कितना हो गया 3/4। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। बट इसमें एक चीज और है, आप ध्यान से समझना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया, पहले एंगल कितना था sin p, अगर मैंने मान लो कि ले लिया यहाँ पे sin r, क्या ले लिया sin r। अब जरा देखो पहले एंगल था p, मतलब कि यहाँ से बात हो रही थी। ओके, अब मैंने एंगल क्या लिया है P की जगह पे R लिया है, मतलब कि अब एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा, अब एंगल कहाँ पे बन रहा है R पे बन रहा है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, P अपॉन H ही रहेगा, बट एंगल क्या लिया गया है R। तो जरा बताओ आप, एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया 3 और H कितना आ गया हमारे पास 5। समझ आ गया। अब दूसरे क्या हमें निकालना है, मान लो cos R, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन H। उसने R बोला है फिर से, तो R का मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये बेस है, आधार है, यानी कि ये 4 और ये कितना हो गया 5। ऐसे ही अगर मैं tan R की बात करूं तो P अपॉन में B हो जाएगा, तो P कितना है हमारे पास 3 अपॉन में 4 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन राइट एंगल एट बी, इन राइट एंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एबी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है हमें ये। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बनाया ए बी और सी। बच्चों ये ध्यान देना है, राइट एंगल एट बी उसने बोला है, मतलब कि बी को आपको ना राइट एंगल बनाना है, बीच में बी लिखना है। अगर आपने ए यहाँ पे लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं ए बी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, तो ए बी डाल लीजिए 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर और हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास ये राइट एंगल है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज है कर्व, ये हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें एच निकालना होगा। इन ट्रायंगल एबीसी तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस पे बी स्क्वायर। एच का मतलब कि कितना हो गया एसी का स्क्वायर और पी कितना हो गया 7 का स्क्वायर और बेस कितना 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स एसी आ गया 596 प्लस 49 कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो एसी आ जाएगा हमारे पास, इधर कर लेता हूं मैं, एसी की वैल्यू आ गई √625, दैट मींस एसी कितना आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। जिस बच्चे को नहीं पता है कि 625 का होता है, मैं तो सभी बच्चों से ये कहूंगा 1 से लेके 30 तक का आपको स्क्वायर रूट याद करना चाहिए, तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे की क्लास के लिए भी। ठीक है बच्चों, तो 625 का अगर आप इस तरीके से करेंगे, जैसे क्लास 9 में आप करते थे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते थे उसमें, तो आप इसको अगर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे आप तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ऐसे करके आप पेयर बनाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जोड़े से यहाँ ले लिया, एक ले लिया, तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एसी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन हमें निकालना है क्या,
साइन ए। बच्चों याद करो साइन ए क्या होता था, P अपॉन में H। ओके, P का मतलब कि कितना है जरा बताओ यहाँ पे, साइन ए। पहले तो एंगल देखना है हमें, ए का मतलब ये बोला है उसने, मतलब कि परपेंडिकुलर सामने वाली साइड कितना 7 और H कितना आ गया 25। ओके, अब क्या निकालना है, cos A। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन में H। तो B का मतलब क्या हुआ, बेस 24 और हाइट कितना है, वो हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करें तो हमें क्या निकालना है, साइन सी। अब जरा देखो बच्चों, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, ये एंगल कितना हो गया C। तो C का मतलब यहाँ पे हो गया ना, मतलब कि P अपॉन में H। ठीक है, तो C का मतलब ये। ओके, C के सामने वाली साइड देखो कौन सी है बताओ, परपेंडिकुलर 24 और H कितना है हमारे पास 25। और क्या निकालना है, cos C। cos का मतलब कि कितना हो जाएगा, B अपॉन में H। तो B कितना है बच्चों हमारे पास, देखिए जरा, B का मतलब हो गया 7, क्योंकि C है ना, तो C है तो ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और साथ वाला क्या है, बेस है, मतलब 7 अपॉन में कितना 25। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड।